दोस्तों, कभी आपने ये गौर किया है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग सालों तक एक ही चेयर पर बैठे दिखते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वही पर्सन सीनियर बन जाता है। केबिन बदल जाता है, पावर बढ़ जाती है और सैलरी भी बढ़ जाती है। बाहर से देखने वालों को अक्सर लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन बहुत स्लो होता है या फिर होता ही नहीं। लेकिन सच ये है कि प्रमोशन होता है, बस सिस्टम के हिसाब से होता है। अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया तो ग्रोथ भी मिलती है और रिस्पेक्ट भी। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल साफ और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन कैसे होता है, कितने टाइप के प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन मिलने में कितना टाइम लगता है, एग्जाम देना पड़ता है या नहीं, और किन जॉब्स में प्रमोशन फास्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में किसी कोने में ये डर बैठा हुआ है कि जॉब मिल भी गई तो पूरी जिंदगी उसी एक पोस्ट पर न अटक जाए। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज बहुत सी गलतफहमियां क्लियर होने वाली है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन कोई गिफ्ट नहीं होता और न ही किसी की मर्जी से मिलता है। प्रमोशन एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें रूल्स होते हैं, सर्विस ईयर होते हैं, परफॉर्मेंस देखी जाती है और कई जगह डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट के प्रमोशन रूल्स अलग होते हैं, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला होता है टाइम बेस्ड प्रमोशन, दूसरा होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए प्रमोशन और तीसरा होता है मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन। अब एक एक करके तीनों को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम बेस्ड प्रमोशन की। टाइम बेस्ड प्रमोशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी पोस्ट पर तय समय तक सर्विस कर ली है और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक है तो आपको अगली पे लेवल या ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है। इसमें कोई बड़ा एग्जाम नहीं देना होता, बस आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सही होनी चाहिए और आपके खिलाफ कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ये प्रमोशन ज्यादातर क्लरिकल लेवल और लोअर स्टाफ जॉब्स में देखने को मिलता है, जैसे क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी या असिस्टेंट जैसी पोस्ट। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। टाइम बेस्ड प्रमोशन में कई बार डिजिग्नेशन वही रहता है, लेकिन पे स्केल बढ़ जाती है। मतलब पावर में बहुत बड़ा चेंज न दिखे, लेकिन सैलरी और अलाउंसेस में फर्क साफ नजर आता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं प्रमोशन तो मिला लेकिन पोस्ट वही है। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम बेस्ड प्रमोशन। ये प्रमोशन थोड़ा टफ जरूर होता है, लेकिन ग्रोथ इसी में सबसे तेज होती है। इसमें आपको अपने ही डिपार्टमेंट का एग्जाम देना होता है जिसका सिलेबस आपके रोज के वर्क और रूल से जुड़ा होता है। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको हायर पोस्ट मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो अगर कोई क्लर्क डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करता है तो वो असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर बन सकता है। बैंकिंग, रेलवे, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज और एसएससी बेस्ड डिपार्टमेंट्स में ये सिस्टम बहुत कॉमन है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी पढ़ाई और लर्निंग जारी रखते हैं उनके लिए ये प्रमोशन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं, मेरिट कम सीनियरिटी प्रमोशन की। इस प्रमोशन में सिर्फ सीनियर होना ही काफ़ी नहीं होता और सिर्फ टैलेंट होना भी काफ़ी नहीं होता। यहाँ आपकी सीनियरिटी और आपकी परफॉर्मेंस दोनों देखी जाती है। मतलब आप कितने साल से सर्विस में हैं और आपने उस सर्विस में काम कैसा किया, और दोनों का बैलेंस देखा जाता है। ये प्रमोशन ज़्यादातर ऑफिसर लेवल जॉब्स में देखने को मिलता है। अब सवाल आता है, प्रमोशन मिलने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों, इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट और हर पोस्ट का टाइम अलग होता है। फिर भी आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्लरिकल लेवल जॉब्स में पहला प्रमोशन आमतौर पर 5 से 8 साल के अंदर मिल जाता है। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम का ऑप्शन है और आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो ये टाइम और कम हो सकता है। ऑफिसर लेवल जॉब में प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी तीनों ज़्यादा होती है। यहाँ प्रमोशन 6 से 10 साल के बीच में आता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टाइम गैप बढ़ता जाता है, लेकिन साथ में अथॉरिटी और रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन गारंटीड होता है? सच यही है कि प्रमोशन रूल बेस्ड होता है, गारंटीड नहीं। अगर वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन डिले हो सकता है। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड खराब है तो प्रमोशन रुक सकता है, और अगर आप खुद कोई एफर्ट नहीं करते तो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन प्राइवेट जॉब की तरह ऐसा नहीं है कि बिना रीजन आपको रोक दिया जाए। गवर्नमेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, रूल्स लिखे होते हैं और सीनियरिटी लिस्ट सबके सामने होती है। अब एक और जरूरी बात, क्या सभी गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन एक जैसा होता है?
बिल्कुल नहीं। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां प्रमोशन फास्ट होता है और कुछ ऐसे हैं जहां प्रमोशन स्लो चलता है। बैंकिंग, इनकम टैक्स, कस्टम्स, रेलवे, टेक्निकल पोस्ट, पीएसयू जॉब्स और डिफेंस सर्विसेज में प्रमोशन स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर और एक्टिव होता है। वहीं कुछ स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स और लिमिटेड वैकेंसी ऑफिसर्स में प्रमोशन टाइम ज़्यादा ले सकता है। अब वो बात जो ज़्यादातर लोग खुलकर नहीं बताते। प्रमोशन सिर्फ सिस्टम से नहीं आता, माइंडसेट से भी आता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, एग्जाम से डरते हैं और बस टाइम काटते हैं, उनका प्रमोशन भी उसी स्पीड से चलता है। और जो लोग रूल्स समझते हैं, अपॉर्चुनिटी पहचानते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के साथ सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है और सोसाइटी में आपकी वैल्यू भी बदलती है। लेकिन इसके लिए पेशेंस, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस तीनों जरूरी है। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस देकर वीडियो खत्म करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते वक्त सिर्फ ये मत सोचिए कि जॉब मिल जाए, ये भी देखिए कि उस जॉब में प्रमोशन लैडर क्या है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है या नहीं, नेक्स्ट लेवल कितने साल में आता है और मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ तक है। क्योंकि असली गेम जॉब मिलने के बाद शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही रियलिस्टिक करियर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी और रियल टॉपिक के साथ। जय हिंद।